वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 57 में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। एडवर्ब का मतलब है ऐसे अल्फाज जो कि वर्ब के बारे में बताएं कि वो काम किस तरह से हुआ। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और एंटायर सेंटेंस। यानी ये वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताए या पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे, उसके बारे में बताए कि ये कैसा है। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसा कि अरसलान वॉकड क्विकली। अरसलान बहुत तेज़ी से चलता था। तो अब यहाँ पर वॉक वर्ब है यानी वॉक, और वो किस तरह से चला, वो क्विकली है, ये एडवर्ब है। उसके बाद है सोफ़िया नेवर आंसर्स हर फ़ोन। सोफ़िया अपने फ़ोन पर कभी भी जवाब नहीं देती। आंसर यहाँ पर वर्ब है और वो कब जवाब नहीं देती, वो नेवर है। नेवर इसका एडवर्ब है। उसके बाद इट इज़ एन इनक्रेडिबली एक्साइटिंग फिल्म। यहाँ पर इनक्रेडिबली एडवर्ब है। उसके बाद है एक्चुअली आई एम नॉट श्योर। एक्चुअली यहाँ पर एडवर्ब है। अब हम मज़ीद इसकी टाइप्स को देखते हैं जिससे हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। नंबर 1 है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीज़न, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है एडवर्ब ऑफ मैनर। An adverb of manner describes how an action is performed or how something happened। यानी ये हमें ये बताता है कि कोई काम किस तरीके से हुआ था, उसे हम adverb of manner कहते हैं। जैसा कि यासीन रीड्स क्वाइटली। यासीन खामोशी से पढ़ता है। रीड उसका वर्ब है और वो किस तरह से काम करता है, क्वाइटली, खामोशी से। तो ये एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है तहमीना लाफ्ड लाउडली। तहमीना बहुत ऊंची आवाज़ में हंसी। लाफ्ट वर्ब है और वो किस तरह से हंसी, लाउडली। तो लाउडली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। यानी कोई काम जिस तरह से होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जैसा कि स्लोली, क्वाइटली, केयरफुली, पीसफुली, एफिशिएंटली, ईजीली, सीक्रेटली वगैरह। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। These adverbs are used to indicate how intense the quantity of an action is। यानी हमें ये बताते हैं कि कोई वर्ब किस हद तक शिद्दत के साथ हुआ था। जैसा कि the tree house you built is very unstable। यानी वो दरख्त का घर जो तुमने बनाया था, जो तुमने तामीर किया था, वो बहुत ही अनस्टेबल है, यानी गैर हमवार है। तो यहाँ पर अनस्टेबल एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है क्योंकि ये उस काम की इंटेंसिटी को बता रहा है। दूसरा है आई विल बी रेडी सून। मैं जल्द ही तैयार हो जाऊंगा। आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड। मैंने तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो यहाँ पर सून जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसके अलावा कुछ इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि वेरी, टू, एक्सट्रीमली, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, इनक्रेडिबली, टोटली, ग्रेटली, हार्डली, डीपली, बेयरली वगैरह। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ एन एक्शन। यानी कोई काम किस जगह पर वाक़ हुआ था, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें बताया जाता है। जैसा कि गो डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द डोर। गो जाओ, डाउन स्टेयर्स यानी नीचे, तो डाउन स्टेयर्स यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है कॉन्फेटी वॉज थ्रोन एवरीवेयर। तो एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम हेयर, यहाँ आओ, तो यहाँ पर कम हेयर में हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके अलावा इसकी कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसा कि हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, बिहाइंड, बिलो, डाउनस्टेयर्स वगैरह। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स व्हेन समथिंग हैपन्स। यानी ये हमें बताता है कि किस वक्त कोई काम हुआ था। जैसा कि आई हैव टू रन बट आई विल सी यू टुमारो। मैं तुम्हें कल मिलूँगा, तो यहाँ पर टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद है डायलन हैज़ आ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट सो ही विल बी लेट फॉर स्कूल टुडे। तो यहाँ पर टुडे यानी आज, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि येस्टरडे, टुमारो, टुडे, नाउ, देन, एट्सेट्रा।
नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, दे डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ टाइम व्हेन समथिंग हैपेंड, यानी इसमें हमें बताया जाता है कि कोई काम कितने अरसे तक जारी रहा था। जैसा कि द पावर आउटेज शुड बी फिक्स्ड शॉर्टली, तो यहाँ पर शॉर्टली एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन है। उसके बाद है आई प्ले फुटबॉल ब्रीफली बट आई डिड नॉट एंजॉय इट, तो यहाँ पर ब्रीफली एक एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, यानी इसमें बताया जाता है कि किस वक्त ये काम रूनमा होता है, जैसा कि ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, यूजली वगैरह। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की आगे मज़ीद दो ब्रांचेज हैं। नंबर 1 है एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी और सेकंड है एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी से मुराद है दे गिव एन आइडिया ऑफ हाउ ऑफन समथिंग अकर्स बट दे डोंट गिव एन एग्जैक्ट टाइमलाइन, यानी इसमें यह तो बताया जाता है कि कोई काम कब हुआ था लेकिन इसमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता चलता। जैसा कि आना ऑलवेज़ वर्क्स ऑन सैटरडेज़, यानी वो अक्सर सैटरडे के दिन काम करती है। जेसिका नेवर वॉशेज़ द डिशेज़, तो यहाँ पर नेवर एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, दे गिव अस मोर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, इसमें ज़रा क्लियर तरीके से बता दिया जाता है कि यह काम कब हुआ था। जैसा कि आई चेक माई ईमेल आवरली, मैं हर घंटे बाद अपनी ईमेल चेक करता हूँ। वी विज़िट फ्रांस ईयरली, हम हर साल फ्रांस सैर के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीज़न, एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीज़न हेल्प टू एक्सप्लेन वाई समथिंग इज़ द केस, यानी ये हमारी मदद करते हैं ये बताने में कि कोई भी काम किस वजह से हुआ था। जैसा कि द कंपनी मेड अ ह्यूज प्रॉफिट देयरफॉर द एम्प्लॉयज़ वर गिवन रेजेस। नेक्स्ट है सिंस यू आर बिजी आई विल कॉल बैक लेटर, तो यहाँ पर सिंस एडवर्ब ऑफ पर्पस या रीज़न है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज, ये किसी भी चीज़ की क्वांटिटी यानी मिकदार या रेंज के बारे में बताते हैं, जैसा कि एंटायरली, पार्शली, एक्सट्रीमली, बेयरली, डीपली, एब्सोल्यूटली वगैरह। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ये वो अल्फाज हैं जो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि वाई आर यू पेंटिंग द कैनवस, तो इसमें वाई एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ इज़ योर ब्रदर फीलिंग, इसमें हाउ एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। उसके बाद वेयर डिड माला कीप ऑल द बुक्स फ्रॉम द टीचर, तो इसमें वेयर और नेक्स्ट सेंटेंस में इज़ जॉय कमिंग विद अस, इसमें इज़ जो है एक हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट आर योर फ्रेंड्स वेयरिंग टू द पार्टी, इस सेंटेंस में व्हाट एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेपोजिशन को स्टार्ट करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।